ओके, सो देयर वाज सम इशू। अब एक बार मुझे वापस कंफर्म कर दीजिए, आपको दिख रहा है वापस से सब, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, सब नॉर्मल आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? जस्ट कंफर्म इट इन द चैट बॉक्स प्लीज। सेशन अचानक से एंड हो गया था, तो वी हैड टू स्टार्ट इट अगेन। आई होप एवरीवन इज देयर, कोई यहाँ वहाँ भागा नहीं हो। 5 मिनट का मिल गया गैप। वी आर फिगरिंग आउट ये इशू क्या है, बंद हो जाता है बीच में, इसको फिगर करेंगे। सब आ गए हैं, थोड़े बहुत यहाँ हो गए मुझे लग रहा है। रिस्पॉन्स दे दो अपना जल्दी से, जल्दी जल्दी। सब आ गए? ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, हमने ये देख लिया था प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स, समझ में आ गया। नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बेयरिंग, फिनेरोगैम्स इज फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग। हम थे थैलोफाइटा पे। आई टोल्ड यू टू राइट थैलस, थैलस एंड फाइटा। फाइटा यू ऑल नो प्लांट्स, थैलस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसका मैं एग्जांपल दे रहा था, इसका एग्जांपल वाज अलगी। अलगी अगर आपने देखा होगा, लाइक मॉनसून के सीजन में, इफ यू हैव सीन दैट ग्रीन कलर पैच, काई बोलते हैं उसको हिंदी में, अगर आपने देखा हो तो काई बोलते हैं, दैट इज अलगी। अब वो उस पर्टिकुलर ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को, दैट इज बहुत स्लाइमी होता है एकदम, मतलब म्यूसिलेजिनस स्लाइम सा आपको महसूस होगा, गलती से हाथ भी उस पर टच हो जाए ना तो स्लाइमी सा आपको लगेगा, दैट इज अलगी। बट अब उसको आप देख के मुझे बताओ, कैन यू डिस्टिंग्विश इट कि इसके लीव कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, इसमें रूट कहाँ है? कैन यू डिस्टिंग्विश अलगी को देख के, वो ग्रीन काई को देख के आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। दैट इज सिंपल, थैलोफाइटा में अलगी आता है, थैलोफाइटा में अलगी आता है, देखिए लिखा हुआ नीचे, थैलोफाइटा में अलगी आता है। एंड अलगी से आपको पूरा थैलोफाइटा पता चल जाएगा। अलगी एग्जांपल अगर याद रहा आपको, अलगी याद रहा, अलगी में आप यू कैनॉट डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम एंड लीव्स, दैट मींस वो आ जाएगा थैलोफाइटा में, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, सिंपल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स अलगी के हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक चीज देखिए, हमने थैलोफाइटा में नीचे 3 एरोज गए हैं, अलगी गए, फंजाई गए, लाइकेंस गए, सॉरी, अलगी गए, फंजाई गए, लाइकेंस गए, ठीक है। अब मैंने फंजाई और लाइकेंस को काट रखा है। सबसे पहले लाइकेंस जो होते हैं, अलगी एंड फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अलगी एंड फंजाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के, अलगी उसको फूड देता है, फंजाई उसको शेल्टर देता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, दैट इज लाइकेंस। तो उसको आप अभी मत कंसिडर करो, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने जब ऊपर वाला जो हमने पहली जो हमारा वो जो फ्लो चार्ट था हमने वो देखा था, उसमें हमने देखा कि फंजाई तो एक अलग से किंगडम हमने बना रखा है, तो वो यहाँ पे कैसे आ सकता है? सही बात है। और अभी मैंने जब बताया तो आपको क्लिक करा कि ये फंजाई यहाँ पे क्यों, हो तो वहां था, तो हम प्लांट किंगडम के अंदर फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? सो व्हाट हैपेंड इज, अर्लियर जब क्या होता था, हम इसको करते थे फंजाई को इसी में कंसिडर, बिकॉज फंगस को आपने कभी देखा होगा, लाइक इफ यू हैव सीन ब्रेड, ब्रेड को आप थोड़ी देर रख दो उस पर फंगस आ जाती है, दैट व्हाइट कलर का, दैट लाइन, लाइक अ कॉटन, कॉटन देखा, कॉटन देखा होगा आपने, वो हो जाता है फंगस। अब फंगस देख के भी क्या बता सकते हो कि इसके रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, नहीं बता सकते। तो इसलिए अर्लियर अर्लियर क्या होता था कि हम फंजाई भी इसी में डालते थे, बट आगे चल के हमें पता चला बहुत, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे, लाइक इफ यू सी फंजाई दे आर नॉट ऑटोट्रोपिक, ये खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रोपिक है, कहीं और से लेते हैं, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आने लगे, तो व्हाट हैपेंड, साइंटिस्ट ने क्या किया, फंजाई को यहाँ से उठाया और उनको एक अलग किंगडम ही बना दिया, बिकॉज इतनी डाइवर्सिटी आ चुकी है फंजाई में कि उसको एक अलग किंगडम हमें बनाना पड़ा। तो दैट वाज, ये एक रीजन था कि मैंने ये वाला फ्लोचार्ट यूज किया, सो दैट यहाँ पे आपको फंजाई दिखे, एंड आपको ये चीज हमेशा याद हो कि ठीक है फंजाई यहाँ था पहले, बट एट प्रेजेंट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, एट प्रेजेंट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। पंजा इज नाउ एन अदर किंगडम, पंजा एक अलग किंगडम है अभी। अभी के लिए थैलोफाइटा में देयर इज ओनली वन वन थिंग, दैट इज अलगी। अब हम थैलोफाइटा के अंदर क्या पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं अलगी। इस पूरे फ्लो चार्ट को वापस से रिवाइज करेंगे, एक बार पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। दिस थैलोफाइटा प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा, थैलो ब्रायो, ब्रायोफाइटा, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, देखो एक इसमें हमने लिखा है हैव फॉल्स रूट लीव्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कैप्सूल। ये है बहुत ही इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिक्शिया एंड फ्यूनेरिया आपने बिल्कुल देखा नहीं होगा, बट आप फोटो देखोगे ना, अब कभी रेनी सीजन ऑलमोस्ट आ ही चुका है, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, थोड़े अगर माउंटेन्स के मतलब माउंटेन्स इन द सेंस हाई एलिवेशन पे जाओगे ना, तो वॉल आप गए भी होगे डेफिनेटली, तो जो माउंटेन्स की दीवारें होती है, यहाँ पे ये रोड है, ये दीवारें, ये दीवार अगर गीली हो तो गीली दीवार पे आपको ये सारी चीज ऑब्जर्व करने मिलेगी। एक बार पढ़ लो, फिर अगर कहीं जाते हो तो आप ऑब्जर्व करना ये चीज, एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया, रियल लाइफ में देख लिया ना, दैट विल इट विल बिकम वेरी इजी। दैट वाज आल्सो वन रीजन कि हमने प्लांट किंगडम डिसाइड किया कि हम पहले पढ़ाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा रिलेटेबल है ना, यू कैन रिलेट की प्लांट्स का, यू कैन नॉट रिलेट व्हाट इज मोनेरा बैक्टीरिया, यू कैन नॉट सी। तो ये हमारा रीजन था कि प्लांट किंगडम हमने लिया ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो ब्रायोफाइट्स देखो हम क्या होते हैं, फोटो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। हैव फॉल्स रूट्स लीव्स एंड स्पोर्स। अब ब्रायोफाइट आपको दिख जाएगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ब्रायोफाइट कोई, देखो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ऐसे ग्रीन कलर के छोटे स्ट्रक्चर, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी इस पे वो मत करना कुछ, कहीं भी लिखना लिखना मत करना। ये वाला जो डायग्राम है ना, दिस इज ब्रायोफाइट्स, ऐसे ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉडीज होंगे किसी रॉक सरफेस के ऊपर, एंड ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होते हैं, यू कैन सी विद योर नेकेड आईज, बट बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक दे आर नॉट इतने ह्यूज, मैंगो ट्री इस इतने बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड, इतने छोटे होते हैं। तो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। आपको जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए था। अब इसमें एक चीज देखो, यू कैन सी कि देयर इज समथिंग, ये एलोमेटेड स्ट्रक्चर से आपको बाद में पता चलेगा, दिस इज नॉट स्टेम, करेंटली दिस इज नॉट स्टेम। ये एक अच्छा डायग्राम नहीं है दिखाने के लिए ब्रायोफाइट्स का, बट दिस इज अ डायग्राम टू शो अदर थिंग्स जो हम बाद में देखेंगे। बट जो अलगी की जो काई वगैरह थी, दैट इज एकदम ही जो सरफेस पे लगी हुई है। बट अगर आप इसको देखोगे, सी यहाँ ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज देखो, आप देख के बता पा रहे हो ना कि ये लीव्स हैं, आप देख के बोल पा सकते हो कि ये लीव्स हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे हैं, बट आप बोल सकते हो लीव्स हैं। और अगर आप इसको उठाते हो, आप इसको तोड़ लेते हो ना थोड़ा सा ऊपर, यू कैन आल्सो सी रूट्स आल्सो, आप रूट्स भी देख पाओगे नीचे, हमने आगे डायग्राम से हम सब देखेंगे, आप रूट्स भी देख पाओगे। ठीक है, अब इसमें इसलिए वहां पर लिखा है, अब आप उस स्लाइड पे आ जाते हैं वापस हम, देखो यहाँ पे लिखा है फॉल्स रूट लीव्स स्पोर्स, फॉल्स रूट एंड लीव्स, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इसका रीजन क्या है लिखने का, है फॉल्स क्यों लिखा है, हमें रूट दिखेंगे यस, हमें लीव्स दिखेंगे यस, हमें सब दिखेगा, बट वो फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों लिखा है, इसके पीछे एक कारण है, एंड दैट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन दोनों को अलग करने का इकलौता रीजन है, यहाँ पे रूट फॉल्स, रूट एंड लीव्स फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, देख लीजिए लिखा भी हुआ है, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है। ठीक है, अब इसको जल्दी से देख लो, इसमें क्या होगा, ब्रायोफाइट्स में फॉल्स रूट्स एंड लीव्स है। अब फॉल्स का मतलब क्या है, देखो अगर हम किसी चीज को रूट एंड लीव्स बोल रहे हैं ना, आपको पता है लीव्स के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, वर्ड सुना होगा, एक बार चैट बॉक्स में बताओ सबने सुना है जाइलम फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं इनको, वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, जो फूड एंड क्या बोलते हैं, फूड एंड वाटर को सप्लाई करता है प्लांट्स के अंदर, जाइलम फ्लोएम पड़ा है। तो अगर अब देखो सबका यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो अगर किसी प्लांट के अंदर, किसी लीफ के अंदर या किसी रूट के अंदर, उनके अगर आप डायसेक्शन लो उस पर्टिकुलर चीज का, अगर आपको उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है, रूट का काम क्या है, रूट का काम क्या है, मिनरल्स अब्सॉर्ब करना। मिनरल्स कब अब्सॉर्ब करेगा, वो बताओ कब करेगा, जब उसके अंदर जाइलम फ्लोएम हो तभी करेगा। ठीक है, स्टेम का काम क्या है, कंडक्शन, वाटर कंडक्ट करना, फूड कंडक्ट करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना। ये कब कर पाएगा वो, जब उसके पास जाइलम फ्लोएम हो। तो रूट और लीव्स अपना ट्रू काम तभी कर पाएंगे जब उसके पास क्या हो, वैस्कुलर टिश्यूज हो। एक पर्टिकुलर रूट को और लीव को हम ट्रू तभी बोलेंगे जब उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू होने के बाद ही वो अपना ट्रू काम कर पाएगा। वेस्कुलर टिश्यू होने के बाद ही वो अपना क्या कर पाएगा, ट्रू काम कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स है ना, इसमें फॉल्स रूट्स एंड लीव्स हैं, दैट मीन्स आप गैस कर पाओगे इसमें क्या नहीं होगा, गैस करो चैट बॉक्स में, बताओ क्या नहीं होगा कि हम इसको फॉल्स बोल रहे हैं, बताओ चैट बॉक्स में जल्दी, इसके पास क्या नहीं है कि हम इसको फॉल्स रूट्स एंड लीव्स बोल रहे हैं। ओके, एक रिस्पॉन्स आया, दैट इज वेरी करेक्ट, बाकी सब भी
आई होप सबके माइंड में सब लिख नहीं रहे बट सबको पता है, हमने अभी जस्ट एक सेकंड पहले डिस्कस किया। यस जाइलम फ्लोएम करेक्ट। जयदीप वेस्कुलर बंडल्स के बजाय अगर आप वेस्कुलर टिश्यूज यूज करो ना दैट विल बी मोर बेटर, वो ज्यादा इजी मतलब करेक्ट करेक्ट साउंड करेगा। वेस्कुलर बंडल्स बोल सकते हो बट एवरी टाइम दे आर नॉट प्रेजेंट इन बंडल्स। आप उसको टिश्यूज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, तो पता चल गया आपको। तो यहाँ पे फॉल्स रूट्स एंड लीव्स इसलिए बिकॉज इनके रूट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता। आपको दिखेगा रूट, आपको लगेगा कि रूट है, आपको लगेगा कि लीव है, बट वो ट्रू रूट एंड लीव नहीं है बिकॉज उनका जो ट्रू काम है वो उस रीजन के लिए नहीं है, उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स के लीव्स और रूट्स में वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है एंड टेरिडोफाइट्स में है। ठीक है, इसका एग्जांपल रिक्शा फिनेरिया, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा अभी तक आपने बट हम आगे एग्जांपल देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बाकी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, अभी आपको नहीं समझेगा व्हाट आर स्पोर्स, आपको नहीं समझेगा व्हाट आर कैप्सूल, जब हम पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इनका तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश हम अभी कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स आपको पता चल गया फॉल्स रूट्स एंड लीव्स एंड टेरिडोफाइट्स आपको पता चल गया ट्रू रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट। ठीक है, टेरिडोफाइट में ट्रू रूट्स एंड लीव्स प्रेजेंट होगा। अब टेरिडोफाइट्स को आपको पता है कहाँ देखने मिलेगा, सेम चीज जहाँ पे आपको ब्रायोफाइट दिखेगा हायर एलिवेशन पे, लाइक इफ यू गो टू महाबलेश्वर, महाबलेश्वर अगर आप जाते हो तो जस्ट कभी जाओगे आगे तो एक बार ऑब्जर्व करना जो माउंटेन्स होंगी रोड के साइड में, वहां पे यू विल ऑब्जर्व बोथ द थिंग ब्रायोफाइट्स आल्सो एंड टेरिडोफाइट्स आल्सो। जस्ट आप सेशन खत्म होने के बाद जस्ट गूगल देम व्हाट आर ब्रायोफाइट्स व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, जस्ट सी द इमेजेस। एक बार सेशन खत्म होती इमेजेस देख लो, आपके माइंड में बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे, ये चार्ट बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसे जब क्लासेस रियल में होती थी मतलब क्लासेस में होती थी, आई यूज्ड टू टेक अ टेस्ट ऑन दिस चार्ट, हम इस पे एक टेस्ट ले लेते थे जैसे ही पढ़ के। आई यूज्ड टू टेल स्टूडेंट कि आप बिना देखे ये पूरा चार्ट बनाओ बिकॉज यही पूरा क्रक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, अगर आपको ये आ गया ना आपको सब आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। आप जाके गूगल करोगे, आपके लिए बोल रहा हूँ, करना है तो कर लेना, करना ही पड़ेगा, वैसे देखोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, तो हमारा क्रिप्टोगैम्स खत्म, यही है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। हमारा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा खत्म होगा, वापस रिवाइज करेंगे जल्दी से। अब आ जाते हैं फिनेरोगैम्स पे एक बार। फिनेरोगैम्स हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट सीड बेयरिंग प्लांट्स, ये वो वाले प्लांट्स है जो आप हमेशा देखते हो, आप बाहर देख लो आपको जो प्लांट दिखेगा वो होगा फिनेरोगैम्स, अभी के लिए एट प्रेजेंट फिनेरोगैम्स ही होगा। They are divided into two parts, the gymnosperms and angiosperms। थोड़े रिलेटेबल है टर्म्स, आपने सुना होगा gymnosperms and angiosperms। जिम्नोस्पर्म्स भी प्लांट्स आपने देखे होंगे बट उतने उतने विजिबल नहीं होते हैं अभी अपने इस एलिवेशन के ऊपर, उतने विजिबल नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म डेफिनेटली सबने देखा होगा, सारे मोस्टली जो बाहर आप देख लो ना सारे एंजियोस्पर्म्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हम देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आता है साइकस स्पाइनस वाली फैमिली। आपने एक प्लांट देखा होगा, प्लांट नहीं उसको ट्री बोलो आप, जो कोकोनट जैसा दिखेगा, कोकोनट जैसा दिखेगा बट उसमें कोकोनट्स नहीं होंगे, वो एक सिंपल ट्रंक होगा, उसका थिक स्टेम होगा, वुडी ट्रंक होगा उसका, रूट्स आपको नीचे थोड़ा सरफेस के ऊपर आपको रूट्स दिखेंगे उसके, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पुणे में अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है, दिखते हैं आर्मी कंटोनमेंट में अगर आप जाओ तो वहां पे डेफिनेटली दिखेंगे। ऊपर ज्यादा हाइट नहीं होती है, कोकोनट ट्री आर लाइक वेरी हाइटेड, ये ज्यादा हाइटेड नहीं होती, छोटी हाइट होती है बट वैसे ही दिखते हैं, कोकोनट नहीं बियर करते उसमें, कोकोनट नहीं होते उसमें। उस टाइप का अगर आप कोई ट्री देखते हो दैट इज जिम्नोस्पर्म। इसकी पूरी लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, अभी के लिए बस ये याद रखो, इसमें जो सीड्स निकलते हैं ना, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें जो सीड्स निकलते हैं दे आर नेकेड। अभी जो एंजियोस्पर्म में इफ यू ईट अ मैंगो, तो मैंगो इज कवर्ड बाय अ फ्रूट, मैंगो के बाहर आपको फ्लैश मिलेगा जो आप खाते हो, एडिबल पार्ट, so that seed is covered inside something in angiosperm, but if you see a gymnosperm, gymnosperm में वो particular seed will be naked, उस सीड के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं होगा, यू कैन इजीली मतलब डायरेक्टली आप वो सीड्स वहां से निकाल सकते हो, मतलब इसमें क्या होता है वो इजीली डिस्पर्स हो जाती है वो सीड। ठीक है, ये डिफरेंस था इनमें, जिम्नोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स हैं, सीड्स की सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, एडिबल पार्ट जो हम खाते हैं वो नहीं है, एंड यहाँ पे सीड्स के सराउंडिंग में एडिबल पार्ट होगा, एडिबल होना नहीं होना वो उससे लेना देना नहीं है बट कवर्ड होंगी सीड्स। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स हम देखेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया हुआ है किसमें, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिवाइड किया हुआ है। अब मोनोकॉट डाइकॉट आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बेसिक मान लो, जब एक सेल जर्मिनेट करता है तो उसको जो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक लीव्स जनरेट होती है, पहली लीव आती है,
ठीक है, पहली अगर लीफ आती है, अगर वो सिंगल लीफ निकली उसके अंदर से, सिंगल लीफ निकली, एक स्ट्रेट लीफ निकली, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोनोकॉट, सिंगल लीफ। एंड अगर डाइकॉट आता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट से दो लीव्स, दो एम्ब्रियोनिक लीव्स निकली, दो एम्ब्रियोनिक लीव है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में निकलती है जब वो सीड के फॉर्म में होता है ना, तो पहली जो लीव्स निकलेगी, अगर वो दो निकली है, मतलब वन ऑन द लेफ्ट साइड, वन ऑन द राइट साइड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डाइकॉट। डाई इज टू, डाइकॉट दोनों साइड पे दिखेगा। जो पी के प्लांट्स होते हैं एंड मैंगो के प्लांट्स, वो डाइकॉट्स हैं। मोनोकॉट्स, इफ यू हैव एनीबॉडी सीन अ राइस प्लांटेशन, अगर आपने राइस को प्लांट किया होगा, दैट्स अ लॉन्ग स्ट्रैंड, अ थिक लॉन्ग स्ट्रैंड, ऐसे ऐसे निकलते हैं बस, और लाइक अ ग्रास, अगर आपने देखा है ना। देखो एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लिखा हुआ है, पाइनस साइकस, पाइनस साइकस, फ्रूट नहीं आते उसमें, फ्रूट नहीं आते, जिम्नोस्पर्म के फ्रूट नहीं होते। हम एग्जाम्पल देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे ना, बट पाइनस साइकस लिखा हुआ है, आप एक बार गूगल करना इनकी फोटोज, वो ट्री को ही बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, देयर आर नो पर्टिकुलर फ्रूट्स, ठीक है। अबे जिम्नोस्पर्म्स के फ्रूट नहीं होते, ठीक है। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट, डायकॉट हो गया। मोनोकॉट देखा, एक एम्ब्रियोनिक लीव, राइस प्लांटेशन देखा होगा, सिंगल राइस निकलेगा, एक ऐसे करके एक ग्रीन प्लांट निकलेगा, आगे चल के उसमें राइस आएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा हूँ, डाइकॉट में दो निकलेंगे, दिस इज अ प्लांट, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। डाइकॉट आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू ऑफ द प्लांट किंगडम का, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लास खत्म होने के बाद प्लीज इसको रिवाइज करो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डैश डैश डैश। ब्रायोफाइटा have false dash and dash, roots and leaves, false roots and leaves, यहाँ पे true root and leaves, तीनों इजीली बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। फिनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, लिक्विड सीड्स, कवर्ड सीड्स। एंजियो इज डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ट, ये दो चार्ट। अब इसके नेक्स्ट इस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, अब हम आ रहे हैं हमारे जो मेन जो हैंड आउट है। अब हमें क्या करना है, देखो मैं पहले ऊपर वाले इससे बता देता हूँ क्या करना है हमें। अब हमने देख लिया ओवरव्यू, अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक सिंगल सिंगल, एक एक क्लास लेंगे इसमें से। वी विल टेक थैलोफाइटा एंड वी विल स्टडी द एंटायर थैलोफाइटा, वी विल टेक ब्रायोफाइटा एंड वी विल स्टडी एंटायर ब्रायोफाइटा। अब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वो पार्ट्स आने लगेगा उसमें, ठीक है। विल टेक थैलोफाइटा, हम पूरा थैलोफाइटा खत्म करेंगे। थैलोफाइटा के अंदर सिर्फ अलगी आता है, अभी के लिए सिर्फ अलगी आता है, हम पूरा अलगी खत्म करेंगे पहले। फिर ब्रायोफाइटा आएगा, फिर हम उसमें ब्रायोफाइटा खत्म करेंगे। टेरिडो आएगा, टेरिडो खत्म। तो इन सबको, ये जो सारी चीजें आ रही है ना, इनको याद रखना इज अ बिग बिग टास्क। हर एक के, आपको पता है, हर एक के जनरल कैरेक्टर याद रखो, हर एक की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रखो, हर एक का मतलब बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने इस हैंडआउट को एक वे से डिजाइन किया है, अगर आप उस वे से लेके चलते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। बट जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, कि मैंने जो आपको बोला कि ये वाली इमेजेस गूगल करने, जस्ट राइट इट डाउन। सिर्फ बैठने का काम नहीं करो, ये चीजें लिखते रहो। आप अगर सेशन के बाद 5 मिनट भी दे देते हो ना, दैट विल बी मोर देन इनफ, आपको बहुत अच्छा क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जोक में मत लेना, आप डेफिनेटली इसको करके देखना एंड आपको इफेक्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है, टेक माई वर्ड्स, ठीक है। तो अब हम थैलोफाइटा पूरा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पूरा पढ़ेंगे, सब पूरा पढ़ने वाले हैं। अब मैं जो बता रहा था, मैंने इसको किस वे में डिजाइन किया है इस हैंडआउट को। सी, अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ हैंडआउट पे आ जाते हैं। आई होप इजीली विजिबल हो रहा है आपको। देखो, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो अलगी पढ़ेंगे ना, हम वो अलगी को इन 6 सब हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, वो अलगी को हम 6 सब हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो 6 सब हेडिंग्स हैं, ये 6 सब हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। नॉट ओनली अल्गी, बट ब्रायोफाइट्स आल्सो, टेरिडोफाइट्स आल्सो, जिम्नोस्पर्म्स आल्सो, एंजियोस्पर्म्स आल्सो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको अगर कोई सी चीज का, और ये आपका आंसर जो अगर आपको आता है कि राइट अबाउट अल्गी, तो अगर आप ये फॉर्मेट यूज करते हो ना, आई गारंटी आपका टीचर आपसे 1 मार्क्स नहीं काट सकता है, अगर आप ये फॉर्मेट में लिखते हो। एक तो ये बहुत अच्छा है दिखने में, दिखेगा बहुत अच्छा है ये फॉर्मेट में, अगर आप लिखोगे ना, विल सी द स्लाइड्स आगे चल के, बहुत अच्छा दिखता है ये। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑकरेंस विल बी लाइक, अब तो आपकी जो शीट होगी ना, आपकी आंसर शीट होगी, अलग से स्टैंड आउट करेगी, बिकॉज
जो अलग बच्चे हैं ना, उन्होंने इस वे में कभी इसको नहीं बनाया होगा, इस वे में किसी ने कोई नहीं नोट्स बनाता, बिकॉज बहुत हैसल होती है, आपको अलग अलग जगह से चीजें ला के एक जगह डालना पड़ता है। और आप जब आपको लग रहा हो 6 पॉइंट्स है सर, 6 पॉइंट्स के अंदर डिटेल कैसे याद रखेंगे, आप एक बार अलग ही पढ़ लो और फिर मुझे बताना कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये 6 पॉइंट्स। आप अब मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे पढ़ना है मान लो अभय, अभय मिस्टर अभय पवार। अब मुझे अभय का जानना है, एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, आई होप आप जानते हो अभय को, या नहीं भी जानते किसी को भी जान लो, ठीक है, वही किसी को भी इमेजिन करो। अब मैं किसी चीज को मुझे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा कि भाई ये अभय दिखता कैसे है, इज ही अ मेल, इज ही अ फीमेल, इज ही अ जो भी है, तो अभय दिखता कैसे, हम सबसे पहले वो देखेंगे। That is his general characteristics. What is his height? What is his weight? That is his general characteristics. अभय को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अभय के, उसके बाद देखेंगे ऑकरेंस, ये अभय पाया कहाँ जाता है। ठीक है, वी विल सी कि अभय इसकी ऑकरेंस क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, पानी में रहता है, जमीन में रहता है, हवा में रहता है, ये रहता कहाँ पे है अभय। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, अभय यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, हम वो सब देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अभय ऑफ कोर्स ही इज अ मैन, तो उसका रिप्रोडक्शन इज ओनली दिस वे, तो रिप्रोडक्शन उसमें क्या होगा, तो क्योंकि हमें प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो अलग अलग वे ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, हम एक ही वे से कर पाते हैं, दैट इज सेक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव असेक्शन हम सारे रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम अभय को क्लासिफाई करेंगे कि सी अभय कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभय को हमने क्लासिफाई कर दिया, अभय इज करंटली स्टडीइंग इन दिस स्कूल, एंड अभय इज करंटली स्टडीइंग इन दिस क्लास, एंड अभय इज करंटली स्टडीइंग इन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अभय कि अभय ये कर रहा है एट प्रेजेंट, अभय इंडिया से है, अभय इस स्टेट से है, अभय इस स्कूल से है, अभय इस क्लास से है, एंड अभय यहाँ है। ठीक है, दैट इज अभय का क्लासिफिकेशन। एंड फिर एंड ऑफ द डे हम अभय की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे, अभय हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए मतलब उसके पेरेंट्स के लिए अभय की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अभय में ऐसी क्या काबिलियत है कि हमें उसे याद रखना चाहिए, ये हम देखेंगे। ठीक है, अभय अभय मन ही मन में खुश मत होना। ठीक है, कहीं अभय इतना स्माइल कर रहा है उसकी मम्मी शक करने लग जाए कि ये लाइव क्लासेस दे रहा है क्या कर रहा है। स्माइली नहीं दिखते हैं यहाँ पे, कुछ भी भेजो, इमोजीज नहीं दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है अभय, चलो, आई होप आपको एक एग्जांपल से ये समझ में आ गया हो कि ये हैंड आउट का स्ट्रक्चर क्या है, एंड इससे समझने में कितना इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कैसे भी याद करो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑकरेंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एज सिंपल एज दैट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक बार जल्दी से उसको रीड करो, जल्दी से उसको रिवाइज करो कि 6 पॉइंट क्या क्या है अपने मन में। कर लिया, वापिस आ जाओ अभय, क्लास बाकी है। अभय का एग्जांपल नहीं मिला, मैं ज्यादा खुश हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यार इंट्रोडक्शन में हमारा काफी टाइम लगे, जितना टाइम है अभी हमारे पास 20 मिनट्स, हम देते हैं, स्टार्ट करते हैं, जितना होता है कोई इशू नहीं, पहली क्लास है, अगली बार हम थोड़ा टाइम से चलेंगे। अभी आपको मेरा स्पीड पता चल गया है, मुझे आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो अगली बार से हम प्रॉपर टाइम पे शुरू होगा, तो लाइट का भी इस बार इशू हो गया, इजीली चलेंगे। ठीक है, अभी जितना टाइम है हम स्टार्ट करते हैं, कहीं भी छोड़ेंगे नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब हमने जैसे जैसे पढ़ा ना, हम जैसे जैसे हमने जो ये देखा स्ट्रक्चर क्या है इस हैंडआउट का, उसी उसी स्ट्रक्चर से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखोगे ये बहुत ही वो हो जाता है, काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, बट आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो ये पॉइंट्स याद रखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, बहुत ही इजीली आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक बार यहाँ पे सब यस यस दे दो, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, कोई सोया नहीं है, बहुत देर से इनएक्टिव है, सिर्फ अभय ही थोड़ा खुश हो रहा है। जल्दी से यहाँ पे जल्दी बता दो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, फटाफट। सब 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 ओके 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 ओके, गुड 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 गुड, आने दो आने दो आने दो, जल्दी जितने भी हैं, हाँ वही तो। ठीक है, ओके, चलो आ गया। अब स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ थैलोफाइटा। मैंने जैसे बताया स्टडी करेंगे, पहली चीज हमने देखी, हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टर, जैसे हमने अभय का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वैसे हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है,
अलगी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं इसमें। चलो बहुत ही सिंपल है, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, कोई इशू नहीं है। इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप तीन चार भी याद कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाओगे अगर आपको इसके तीन चार कैरेक्टर्स भी याद रह गए। और तीन चार तो इतने सिंपल हैं, अगर आपको एग्जांपल याद है, हाँ सर अलगी, अलगी के अंदर आपने बोला ये ऐसा दिखता है एंड यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि आपको वो चार्ट याद है, आपको थैलोफाइटा याद है, थैलोफाइटा के अंदर अलगी आता है, तो थैलोफाइटा का कैरेक्टर तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। क्या कैरेक्टर था वो? प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डैश डैश डैश। एक पॉइंट तो सीधा सीधा याद ही हो गया, उसको तो कोई वो करना ही नहीं। ये कहाँ से आया? अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद होगा तो हमने भी ऊपर किया, ठीक है। चलो अब देखो इसका जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी बहुत ही शॉर्ट में ये सब लिखा हुआ है, तो आपको उसकी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इजीली याद हो जाएगा। तो एक ब्रांच है अलगी की, एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसको अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अलगी को ही पढ़ना चाहता है इन डिटेल, उसको एक नाम दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज अल्गोलॉजी, और उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। लॉजी स्टडी, अल्गो इज अलगी, अलगी की स्टडीज अल्गोलॉजी, ठीक है। सिंपल पॉइंट, इसको मत लिखना, ये इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आपको जानने के लिए बताया, बट इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं वो आते हैं। तो अल्गोलॉजी इज दी ब्रांच जिसको हम अलगी पढ़ने की बोलते हैं, ठीक है। बॉटनी की वो वाली ब्रांच जो अलगी को स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड एज अल्गोलॉजी। और अभी देखो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, दे आर सिंपल। थैलोस, थैलोस इज, थैलस जो मैंने आपको बताया, थैलस, नाउ यू ऑल नो व्हाट इज थैलस। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आप नहीं बता सकते हो कि रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीव क्या है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अलगी से लेके हमें पहुंचना है एंजियोस्पर्म्स तक, याद रखना हमें थैलोफाइटा से लेके पहुंचना है एंजियोस्पर्म्स तक। तो थैलोफाइटा इज वेरी बेसिक, थैलोफाइटा इज बहुत ही मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव से स्टार्ट करके एडवांस फॉर्म में जा रहे हैं। ये अगर फ्लो याद रहा ना, ऑलमोस्ट आप सब लिख लो, ठीक है। दे आर सिंपल, दे आर थैल्यूलोसिक, यू नो द मीनिंग ऑफ थैल्यूलोसिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन होते हैं अलगी, आपने देखा कलर तो बहुत होते हैं, बट दे आर ऑटोट्रॉपिक, वी विल सी द डिफरेंट कलर्स उनके ऑल्सो, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, देखा, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब नॉन वेस्कुलर इन द सेंस, हमने ब्रायोफाइट्स देखा उनमें वेस्कुलर बंडल्स हैं, नहीं है, इनमें भी नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉन वेस्कुलर, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं अलगी के अंदर। हैविंग यूनिसेल्ड सेक्स ऑर्गन, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट इज यूनिसेल्ड, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखें, एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, जैसे ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, यू विल सी कि इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता कभी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द अलगल थैलाई आर जनरली कोटेड बाय अ लेयर ऑफ म्यूसिलेज। इसमें कुछ याद करने का है, आप अलगी काई जिसको हिंदी में बोलते हैं, काई को अगर आप टच करो आपको एक स्लाइमी थिंग फील होता है हाथ में, बस दैट इज व्हाट, लेयर ऑफ म्यूसिलेज। सिंपल, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, आप फील भी कर सकते हो। अल्गल थैलाई जनरली कोटेड विद व्हाट, अ लेयर ऑफ म्यूसिलेज। क्यों होता है, रीजन है उसका, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन इन द सेंस ब्रेकिंग ऑफ, ड्राई होके ब्रेकिंग ऑफ ना हो जाए। जब सीजन खत्म हो जाएगा ना मानसून का, ये देखना कभी ऑब्जर्व करना, वाइल्ड में ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग। वो जो ग्रीन पैच होगा वो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, एंड वो वहां से अपने आप ही हट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो चीज वहां से हट जाएगी। वो कब होगा, जब ये म्यूसिलेज कवरिंग वहां से हट जाएगी, बिकॉज सीजन ड्राई आ जाएगा, ये म्यूसिलेज कवरिंग उसको ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये म्यूसिलेज का होने का कारण यही है, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर नॉन वेस्कुलर प्लांट है, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर वाटर कंडक्शन इज एब्सेंट इन अलगी, ठीक है। अब इसका एक रीजन है, अब अलगी जो है ऑलरेडी एक रॉक के ऊपर है, एंड सिर्फ और सिर्फ ये रेनी सीजन में ही आते हैं। जी जी, अबे अबे आ रहे हैं पॉइंट पे, डोंट वरी डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इफ यू सी, दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन ओनली, वेस्कुलर बंडल्स नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलगी ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता, उसको कुछ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अलगी को कुछ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ऊपर, वो ऐसे ही रहता है, एंड ही इज ऑलरेडी, अलगी हमेशा वाटर के कांटेक्ट में ही रहेगा, अगर आपने ऑब्जर्व करा है ना, अलगी हमेशा वाटर के कांटेक्ट में ही रहेगा। तो उसके हर एक सेल्स को अगर वाटर मिल रहा है तो उसको एक वाटर मैकेनिज्म होने की क्या जरूरत है, आप ही बताओ। प्रिमिटिव है बहुत अलगी, अगर उसकी पूरी बॉडी इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद वाटर, तो व्हाई डज ही नीड अ वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल होने का कारण क्या होगा, आप बताओ।
एक मैंगो में वेस्कुलर बंडल क्यों होता है, उसका रीजन है बिकॉज नीचे से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके सबसे ऊपर जो मैंगो है उस तक भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए। ये एक रीजन है वेस्कुलर बंडल होने का, ठीक है। बट अलगी यार ऑलरेडी एक सरफेस पे, ऑलरेडी रॉक के ऊपर है, एंड दैट रॉक इज ऑलवेज सराउंडेड बाय वाटर, ऑलवेज ऑलवेज वेट। तो क्या उसको जरूरत है वेस्कुलर बंडल्स की? थोड़ा लॉजिक लगाओ, नहीं है ना, तो नहीं होगी जरूरत तो वो क्यों रखेगा, ठीक है। बॉडी क्यों रखेगी इस चीज को अगर उसको जरूरत ही नहीं है? देखो पॉइंट देखो, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर वाटर कंडक्शन इज एब्सेंट इन algae as the entire thalli remains in contact with water। ठीक है, अबे समझ में आ गया? बता दो एक बार। जो थैला है वो हमेशा ही वाटर के कांटेक्ट में रहती है, तो उसको वेस्कुलर बंडल्स की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए नहीं होते उसमें, समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट। द अलगल थैलाई, सब फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब फूड इन द सेंस वो प्रॉपर खाना नहीं खाता है। अबे अलगी इसके न्यूट्रिएंट्स इज हिज फूड, बाकी फूड ट्रांसपोर्ट इन द सेंस आप जो बोल रहे हो, फूड, अलगी आर ऑटोट्रॉपिक, अलगी अपना खाना खुद बनाता है, तो वो उसके हर एक सेल्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको कुछ भी। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर फ्लोएम जाइलम दोनों आ जाता है। वेस्कुलर बंडल्स अगर हम बोल रहे हैं ना, फ्लोएम जाइलम दोनों आ जाता है, ठीक है। उसको देखो, वो जो पूरा ग्रीन पैच है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो देयर आर मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं वो हर एक सेल अपना अपना खाना बनाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, समझ रहे हो? देखो एक और एग्जांपल ले लो, उसको ट्रांसफर करने की जरूरत किसको होती है? मैंगो ले लो। अब मैंगो में खाना कौन बनाता है? ऊपर लीव्स, लीव्स खाना बनाएगी और किसको भेजेगी? रूट्स को भेजेगी ना, तभी रूट्स अपना काम करेंगे, तब जरूरत है ट्रांसपोर्ट की। बट अब अगर पूरा अलगी, अलगी के सारे सेल्स ऑलरेडी वाटर से सराउंडेड है, ऑलरेडी एक्सपोज टू सनलाइट है, तो उनको फ्लोएम की भी जरूरत क्यों है? नहीं है ना, सिंपल थिंग है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसको क्यों रखेगा? सिंपल। हर एक चीज का एक लॉजिक है कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, समझ गए? वेरी गुड, बहुत जल्दी इस बार वन आया अभय का, वेरी गुड अभय। चलो, तो अलगल थैला है फ्लेक्सिबल, ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, तो अलगल थैला है आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थैला enables them to move with water tides without being torn। वो जो होते हैं स्लाइमी, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक आप उसको कैसे भी घुमा दो इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। उसका रीजन क्या है कि अगर वाटर कभी भी फ्लश होता है, मतलब स्पीड में आता है, तो वो मतलब टूटेगा नहीं, एंड ऑफ द डे इट्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, अगर वो टूटता है दैट मीन्स उसके बॉडी डिवाइड हो गई है। तो वो नहीं होने के कारण उसको, अलगी को हमने काफी फ्लेक्सिबल बताया, अगर आप कभी हाथ में भी लेते हो ना, वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, इतना फ्लेक्सिबल, इतना स्लाइमी होता है, ठीक है। अलगी सिंपल। अलगी आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक खुद का खाना खुद बनाना, ऑटोट्रॉपिक के आगे फोटो लग गया, दैट मीन्स सनलाइट को यूज करके खाना बनाना, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। अलगे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइट से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन देयर डैश, लिखा हुआ है, पता है फोटोसिंथेसिस, ये भी आगे चल के बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, यहाँ तो सिर्फ जान लो, जानना है तो। फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ? सेल, सेल के अंदर, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया, सनलाइट यूज करके अपना खुद का खाना खुद बनाना इस फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो अब देखो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो अलगी में प्रेजेंट होते हैं ना, देखो ए होता है सबसे पहले, क्लोरोफिल, ए एंड बी आप याद कर पाओगे, ए एंड बी, फिर दो नाम और याद कर, दो नहीं आगे चल के और भी आएंगे, मतलब चार नाम ऐसे हैं आपको वो याद रखने पड़ेंगे। क्लोरोफिल ए एंड बी बेसिक होगा, हर एक में होगा ही होगा। कैरोटीनॉइड्स होगा, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इसकी केमिस्ट्री में हमें बिल्कुल नहीं जाना कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, नो नीड टू गो इन दैट, ठीक है। हमें सिर्फ जानना है कि एक पिगमेंट है, और एक पिगमेंट एक क्या करता है, हेल्प करता है। फर्स्ट पिगमेंट, पिगमेंट का रोल क्या होगा? देखो पिगमेंट, जैसे ये क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोफिल वाला पिगमेंट कहाँ काम आएगा? फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। बाकी कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये लोग कहाँ काम आते हैं? कलर में काम आते हैं, लाइक दे गिव अ स्पेसिफिक कलर टू द algae। अगर अलगी आपने देखा होगा ना, दे आर नॉट ऑलवेज ग्रीन, दे कैन बी ब्राउन ऑल्सो, दे कैन बी रेड ऑल्सो, ठीक है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, आई विल शो यू द इमेजेस, फिर खुद भी आप आगे जाके सर्च करना, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस आते हैं। जी 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 हाँ, अब है ये साइन इन ना आ गया आएगा,
ये सारे पिगमेंट्स होंगे। कुछ पिगमेंट्स कलर देंगे, कुछ पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये चार जो अल्गी के पिगमेंट है ये आपको याद रखना है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, आप इसको याद कर लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। ओके, तो अभी हमें जो तीन चीजें पढ़नी है ना, द स्पेसिफिक अल्गी ग्रुप, जो हमें तीन अल्गी पढ़ना है, दैट इज रेड अल्गी, ब्राउन अल्गी एंड ग्रीन अल्गी। ये तीनों हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। ग्रीन हमने देखा हुआ है, रेड में आपको दिखाऊंगा, ब्राउन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आर डिस्टिंग्विश, ये तीनों को हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया हुआ है? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है। ओनली वन थिंग, बिकॉज सारे अलगी एक जैसे ही होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर सेम होंगे, बट फिर भी हमें, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हम आगे जाके क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अगर आपको पता हो फिफ्थ पॉइंट क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हैंडआउट के स्ट्रक्चर में, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमें देखना ही पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करेंगे? वो बेसिस क्या है? वो बेसिस है ये, पढ़ लो एक बार लास्ट वाला पॉइंट। वो बेसिस है डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय द नेचर ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो वो पिगमेंट के बेसिस पे हम उसको क्या करने वाले हैं? डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, ठीक है। डन। चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सेकंड हमने देख लिया था अभय के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वैसे ही हमने देख लिए अलगी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मुझे आप लोग बताओ, जस्ट राइट डाउन इन योर चैट सेक्शन, ये पॉइंट्स हैं, आर दे डिफिकल्ट टू रिमेंबर और दे आर जस्ट बेसिक थिंग कि अगर आपको पता है अलगी तो आप ये चीजें तो लिख ही सकते हो। जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ये? बता दो, अगर हो सके तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नो इजी सर, नो इजी से मेरे को मैं क्या समझूं? नो इजी, नो सर इजी, अच्छा नो सर इजी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इससे ही, बाकी बाकी वैष्णवी का कोई वो नहीं आ रहा है काफी टाइम से। बाकी नेहा इज ऑल्सो नॉट राइटिंग, नुपुर इज ऑल्सो नॉट राइटिंग, सानिका इज ऑल्सो नॉट राइटिंग, एंड द अदर सानिका इज ऑल्सो नॉट राइटिंग। ओके, वैष्णवी सेड वो है यहाँ पे। नेहा इज सेइंग इजी। ओके, सब इजी इजी बोल रहे हो, बट अगर हम कभी मिलते हैं, ऑफ कोर्स मिलेंगे, थोड़ा ये होने दो सब ठीक, तब मैं पूछूंगा तो बताओगे मुझे, ठीक है। बहुत ही इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे ही ये पूरा लेक्चर चला जाएगा। इस शीट को हमने बनाया है उस वे से है कि आप इतना इजीली करोगे। आप ये बुक में पढ़ो ना, आप रेफरेंस लो या कुछ लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है आप लोगों को याद करने के लिए, बट हमने इस बार इतना अच्छे से बनाया है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये हैंडआउट याद करना है। दिस इज आई थिंक 16 पेज, 16 और 8 पेजेस, अगर फ्रंट बैक भी देखो तो आप इजीली याद कर पाओगे, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। प्लांट किंगडम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर 11। आपको 11 का पोर्शन देख के ये तो पता चल ही गया होगा कि पोर्शन इज ह्यूज, बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए चीजें, है ना। बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स कंपेयर टू 12th। 12th इज लाइक केक वॉक, थोड़े से चैप्टर हैं वो भी वेरी सिंपल, बट 11 में चैप्टर भी बहुत है एंड कंसेप्चुअल चैप्टर्स भी काफी ज्यादा हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज प्लांट किंगडम। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम से। मोनेरा प्रोटेस्टा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मोनेरा प्रोटेस्टा से मीट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फॉर देयर एग्जांपल्स। तो हमें उस वे से लेके चलना है। वो वी हैव कैटेगराइज देम कि कौन से चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एंड कौन से चैप्टर आर एग्जाम्पल लाइक इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, वो वी विल कैटेगराइज देम। बाकी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लेक्चर हम क्या करने वाले हैं? हम वो तो करने ही वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यू। एमसीक्यू तो करने ही वाले हैं, तो वहां से आपको काफी क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो, अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम फिनिश हो गया तो विल स्टार्ट द ऑकरेंस अगेन, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद कर लो। अगर जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, दिस इज आई एम सेइंग कि डेली हम ऐसे ही करने वाले हैं। हमने जो आज की क्लास में पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा कि जैसी क्लास खत्म होती है ऑफ कोर्स यू ऑल विल बी टायर्ड, आप जल्दी से बंद कर दोगे और आप विल डू योर रेगुलर डेली स्टफ। बट एक काम करोगे ना, अगर आप 5 मिनट भी डेली निकाल लेते, यू टेल मी आपको ये 2 या 3 स्लाइड पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट्स। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सही है, हार्डली 5 मिनट्स। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये 5 मिनट्स आज ही के दिन दे देते हो ना, तो यू विल नेवर फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। मतलब यू फॉरगेट इन द सेंस कि आप भूल जाओगे ऑफ कोर्स 1 डेढ़ महीने में, बट जब आप रिवाइज करोगे ना इसको नियर योर एग्जाम्स, तो आपको इतना लगेगा कि हाँ ये आपके दिमाग में है और आप इजीली लिख पाओगे। टेक माई वर्ड्स, ये इतना इजी हो जाएगा। बट अगर आप ये 5 मिनट आज के दिन पे दो, और जो मैंने फोटो गूगल करने बोला, ये आप गूगल करोगे तब,
अब मुझे आप एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि जो जो चीज मैंने आज बोली है, क्या आप वो लोग करोगे एंड इसको रिवाइज करोगे? जल्दी से बताओ मुझे, सभी बताना। आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरी वन। आई टेक देयर नेम, जिसका रिस्पॉन्स आएगा। Jaideep said yes, Sanika said yes, other Sanika said yes, Neha said yes, Abhay said yes, Vaishnavi said yes. Yes sir, we will do. Okay, so आप लोगों ने जिन्होंने बायो लिया है, like you are sure enough कि you are will be taking biology as your career, or you have maths as well, like you are like still biased कि यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, no maths. Okay, Vaishnavi is saying maths. That's good. But if you are taking biology ना, you can आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. It is easy to score more than 90. बहुत easy हो जाएगा आपको स्कोर करना. Then your other subjects के alternative में होता है. But for that you have to study. It's not like that. Okay, Abhay is interested in bio. आज तो अच्छा अच्छा एग्जांपल लिया मैंने अभय का. जयदीप is only PCB. कौन कौन से स्कूल से हो? लाइक एनीबडी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय बीजी और एवरीवन इज फ्रॉम एपीएस? बता दो थोड़ा, लाइक केवी सीएमई हो गया है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं सीएमई में. एपीएस दिल्ली, भाई एपीएस दिल्ली. बीजी, नूपुर इज फ्रॉम बीजी. तो नूपुर यू माइट बी नोइंग लीना मैम, लीना जोजो आई थिंक वही बोलते हैं हमें. नूपुर इज सेइंग यस. जो मुझे पढ़ाया है शी इज द सेम टीचर, मुझे भी उन्होंने ही पढ़ाया है. शी इज एन अमेजिंग टीचर. यस, चलो बहुत अच्छी बात है. तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही. हमारा जो कल क्लास है उसको को थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है? वी आर गोइंग वेरी स्लो, हमने बहुत ही कम पढ़ा है, बस दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट वाला इशू कि हमको वहां से, मुझे घर से यहाँ पे आना पड़ा, कोचिंग में आना पड़ा, यहाँ पे आके हम ले रहे हैं. तो अगली क्लासेस में हम अच्छे से लेंगे. जस्ट एक बार मुझे आप जल्दी से आपका अटेंडेंस दे दीजिए ना यहाँ पे. आप सब जितने भी हैं सब प्लीज अपना अटेंडेंस दे दीजिए यहाँ पे, ताकि इजी रहे मेरे लिए. जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए, नाम लिख दीजिए अपना. ओके, अभय, सानिका, नुपुर, नेहा, वैष्णवी, अदर्श, सानिका, जयदीप. ओके ठीक है. चलिए देन, इट्स ऑलरेडी 12. सो हम कल कंटिन्यू करते हैं. कल आई होप कि लाइट वाइट सब रहे एंड हम अच्छे से सेशन ले. कल कल थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम और थोड़ा फास्ट निकलेंगे, ठीक है? आई होप थोड़ा आपके लिए भी स्लो हो रहा होगा. अबे अबे सर, एमसीक्यू इज एंड ऑफ द चैप्टर. अभी क्या ही पढ़ा है कि एमसीक्यू लें, समझ रहे हो? एमसीक्यू बाद में लेंगे आफ्टर द एंटायर चैप्टर इज ओवर. ओके, चलो आई सी यू गाइस टुमारो. एक बार रिवाइज कर लो, बहुत हेल्प होगा. एक बार रिवाइज कर लो. आई जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है? ओके, चलो सी यू गाइस. गुड बाय. आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.